सूफियों की वादी है, यहाँ रूह की अजान है। ये वादी ये इश्क है, यहाँ हर जर्रे में रब की शान है। सूफियों की वादी, रेगिस्तान कच्छ की पुरसुकून फिजाओं में वाक़ा हज़रत सैयद अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ हाजी पीर की दरगाह सदियों से अक़ीदत, रूहानियत और इंसानियत की एक मुनफरिद अलामत समझी जाती है। गुजरात के ज़िला कच्छ में वाक़ा ये अजीम रूहानी मरकज़ हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी जानिब खींचता है, जहां मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद यकसां एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं, चादर पेश करते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और अपनी दुआओं और तमन्नाओं के साथ बारगाहे औलिया में हाजिर होते हैं। सरहदी इलाके में वाक़ा होने के बावजूद ये दरगाह मोहब्बत, अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम का ऐसा पैगाम देती है जो हर आने वाले के दिल को मुतासिर करता है। ज़ायरीन का कहना है कि दरगाह का रूहानी माहौल, खामोश फ़िज़ा और दुआ की कैफियत दिलों को सुकून और उम्मीद अता करती है, जबकि ये मुक़द्दस मकाम गुजरात की गंगा जमनी तहजीब और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक जिंदा अलामत समझा जाता है। हाजी पीर बाबा की जो हिस्ट्री है वो कच्छ गरीब नवाज से नाम से भी जाने जाते हैं और सरहद के संतरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग आके यहाँ अपनी मन्नत मानते भी हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती है और बारी बारी यहाँ कई धर्म के लोग यहाँ पर आते भी हैं। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये आने हजरत हाजी पीर बाबा जो मुल्तान के अंदर सैनिक थे और वहाँ से उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पसंद किया और ये लोग वहाँ से चलते चलते यहाँ आके बसे। तो यहाँ बाजू में नरा गाँव है, वहाँ के जो ठाकुर साहब है उन्होंने ये तो उस ज़माने में जो ये मालधारी थे, गाय भैंस थी, वो चराने का काम करते थे और यहाँ जो भी लोग आते थे उनकी सेवा चाकरी करते थे। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय तक मुल्तान से आए सैनिक थे, उन्होंने तलवार छोड़ दी थी और यहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग लाके छोटे बड़े सब लोगों की यहाँ पे मदद करते थे। और इनको आए हुए तकरीबन 600 साढ़े 600 साल हुआ। यहाँ के जो मुजावर वो बता रहे थे कि हमारे जो वड़वा है वो बोल रहे थे कि ये मतलब 600 साल हुआ, तो उनके वड़ाओं को भी 50-60 साल हो गया है। इनकी जो हिस्ट्री है वो 650-700 साल की जो ख्वाजा गरीब नवाज के बाद में है। तारीख़ी रवायात के मुताबिक हज़रत सैयद अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ सादात ख़ानदान से था। आपने दुनियावी आसाइशों को तर्क करके अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा, इंसानियत की खिदमत और मज़लूमों की मदद के लिए वक्फ़ कर दी। रिवायत है कि आपने कमज़ोरों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद की और इलाक़े के लोगों को अमन, मोहब्बत, दियानतदारी और अख़ुवत का दर्स दिया। अवामी रवायात के मुताबिक आपने डाकुओं से बेज़ुबान मवेशियों को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसके बाद आपको हाजी पीर के लक़ब से याद किया जाने लगा। यही ईसार और कुर्बानी आज भी इस दरगाह की सबसे बड़ी पहचान है। ज़ायरीन का अक़ीदा है कि यहाँ खुलूस दिल से मांगी जाने वाली दुआएं कबूल हो जाती हैं, बीमारों को शिफा, परेशान हाल लोगों को हौसला और मायूस दिलों को उम्मीद नसीब होती है।
हाजी पीर बाबा की बात करूं तो रण के शहंशाह और कच्छ की शान, उसे हाजी पीर बाबा कहते हैं। हाजी पीर बाबा की अगर मैं थोड़ी सी एक छोटी सी झलक दूं जहाँ हिंदू मुस्लिम के लिए, तो एक समय था जहाँ एक विधवा हिंदू बहन के लिए हाजी पीर साहब ने उनके जो गाय थे वो बाहर बैठे जो उसको बोलते डाकू लोग उठा के गए थे। तब हाजी पीर बाबा ने, जिसने ज़िंदगी भर शस्त्र छोड़ दिए थे, एक हिंदू विधवा बहन के लिए वो शस्त्र वापस उठाए और उन बारवटे को पकड़ के उन गौवंश को उनको बचाया था। जिस युद्ध में हाजी पीर दादा का सर कट गया लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा, वो सबसे बड़ी एक कह सकता है कि उस हिसाब से ही आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पे आके बाबा के इधर सर झुकाता है। तो मैं एक खाली कच्छ के लिए नहीं, एक कच्छ का बोलते रण के शहंशाह, जब तक हाजी पीर बाबा यहाँ है तब तक कच्छ पर कोई बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। हर साल यहाँ मुनक्किद होने वाला सालाना उर्स मुबारक गुजरात की सबसे बड़ी रूहानी तकरीबात में शुमार किया जाता है। कई रोज तक जारी रहने वाले इस उर्स में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। इस मौके पर दरगाह को खूबसूरती से सजाया जाता है। कुरान ख़वानी, ज़िक्र अज़कार, इज्तिमाई दुआएं, नात मनक़बत, सूफियाना कव्वाली और रूहानी महफिल मुनक्किद की जाती हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर और तबर्रुक का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, जबकि मकामी दस्तकारी, रवायती सक़ाफ़त और अवामी मेल जोल इस तक़रीब को एक मुनफरिद रूहानी और सक़ाफ़ती रंग अदा करते हैं। उर्स के दौरान हर तरफ मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे का ऐसा मंजर दिखाई देता है जहां मजहब, जुबान और ज़ात की तमाम तफरीक मिटती हुई महसूस होती है। यहाँ पे मैं कम से कम 35 से 40 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा है। और यहाँ क्षत्रिय भाई और मुस्लिम भाई है, वो दोनों में भाईचारा है। और समझ लो कि यहाँ पे टाइल्स का काम है, मुकेश भाई वाघेला है जो बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे के जो वहाँ वाणिया, और अबीब भाई जैन है वो भी यहाँ पे काम करवाया है। और यहाँ पे कौमी एकता बहुत अच्छी है, मुसलमान और दरबार दोनों भाईचारे की तरह रहते हैं। और यहाँ पे हिंदू को जितनी भी समझ लो कि आस्था है उतनी मुसलमान को भी है, और ये जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का भी है। और ये हाजी पीर दादा को हम बहुत मानते हैं। तेरे नाम की खुशबू मेरे दिल। दरगाह का माहौल इस हकीकत की झलक पेश करता है कि रूहानियत हमेशा इंसानों को जोड़ने का जरिया बनती है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन के दरमियान मजहबी शनाख्त से ज्यादा इंसानियत और बाहमी एहतराम नुमाया दिखाई देता है। आँखों में तेरा जलवा, सांसों में तेरा नूर। कोई अपने मजहबी तरीके से दुआ करता है तो कोई अपनी रवायत के मुताबिक अकीदत का इजहार करता है, मगर मकसद एक ही होता है, रूहानी सुकून और बरकत का हुसूल। इसी रवायत ने इस दरगाह को महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेहाद की जिंदा मिसाल बना दिया है, जो सदियों से माशरे में हम आहंगी का पैगाम फैला रही है। तेरी एक नजर से सदियों का ये सरजमीन हमें ये सबक देती है कि जब दिलों में इखलास हो तो हर फर्क मिट जाता है और बाकी रहती है सिर्फ वो रोशनी जो सूफिया की तालीमात से फूटती है। एक ऐसी रोशनी जो आज भी इंसानियत के रास्ते को मुनव्वर कर रही है। मुझको बहका दे, इश्क तेरा, मुझको अपना। यह आरती की गूंज और सलाम की सदा जब एक साथ बुलंद होती है तो ये मंजर एक ऐसा पैगाम बन जाता है जो हर दिल को छू लेता है कि रब की बारगाह में सब बराबर हैं, न कोई फर्क, न कोई दीवार,
सिर्फ एक खालिस ताल्लुक जो दिलों को करीब लाता है और इंसानियत को एक मजबूत रिश्ते में बांध देता है। मैंने खुद को भुला के तुझको ही ढूंढा है, इस जलते हुए सीने में बस तेरा ही सजदा है। दरे औलिया पे झुकता है तो दिल संवर जाता है, दरे औलिया पे झुकता है तो दिल संवर जाता है। मोहब्बतों का सफर हो तो हर सफर निखर जाता है।